कानपुर पहुंचे कांग्रेस वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने एचएनएन से बात करते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया है। तो वहीं पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भी उन्होंने तंज कसा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से यह खास बातचीत की है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कानपुर आए हैं और वो इस वक्त यहाँ अपने तिलक हाल में मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका एचएनएन में स्वागत है। और सर, एक तरफ 400 पार, दूसरी तरफ 2019 का रिजल्ट कांग्रेस का, तो किस तरीके से आप इसको देखेंगे? भाई, ये 400 पार वाली बात तो कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि 400 पार बहुत हम सुनते रहे। अब क्या सुनते हैं? कांग्रेस आई तो ये करेगी, कांग्रेस आई तो वो करेगी, कांग्रेस आई तो ये करेगी, नहीं तो वो करेगी। तो जब 400 उनको मिल रही हैं तो फिर कांग्रेस आई का क्या सवाल है? काय परेशान हो रहे हैं? उनको खुद ही नहीं विश्वास है अपनी कही हुई बात में। 400 में उनको अपना ही विश्वास नहीं है। हमें तो नहीं था, लेकिन तब भी वो कहते थे। अब वो खुद उतर आए हैं इस बात पे कि अब कांग्रेस को ना आने दो, कांग्रेस को ना आने दो। अपनी 400 की बात वो नहीं करते हैं, तो अब कांग्रेस को ना आने दो वो अगर कह रहे हैं तो उसका जवाब उनको 4 तारीख को मिल जाएगा। आपने ठीक कहा, एक तरफ 400 पार और दूसरी तरफ अगर कानपुर में देखें तो एक तरफ गृह मंत्री का दौरा और आज जो है प्रधानमंत्री का भी दौरा। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से कांग्रेस को लेके या राहुल गांधी को लेके वो बोल रहे हैं या स्मृति ईरानी बोल रही हैं, जिस तरीके से जिन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं तो ये समझता हूँ, अगर कुछ कहने को ना हो तो आप फिर दूसरों पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको अपनी बात कुछ कहने को नहीं हो, अपनी बात में विश्वास नहीं है, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने रिकॉर्ड पर 10 साल का अपना जो रिकॉर्ड है उसमें कुछ याद नहीं कि इन्होंने कुछ किया कि नहीं किया, या कि वो जनता के सामने रख सकें, तो उससे क्या समझ में आता है? उससे यही समझ में आता है कि ये खोखले लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं है। तो अब रोड शो में ना उनके पास रोड है ना उनके पास शो है, तो फिर क्या करने के लिए आ रहे हैं? सर, ऐसा नहीं है, गुमती बहुत चमका दिया गया। लेकिन सर, अगर बात करिए देश के प्रधानमंत्री की, तो जिस तरीके से वो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर आ जाती है तो वो मंगलसूत्र ले लेगी, एक भैंस ले लेगी, मकान ले लेगी, एक गाड़ी ले लेगी, तो इसमें देश का प्रधानमंत्री ऐसे बोल रहे हैं तो ये कहानी तो बच्चा भी नहीं मानेगा अगर बच्चे को ये समझाएं। लेकिन मंगलसूत्र एक गंभीर बात है और उस पर मैंने कई दफ़ा कहा, मैं फिर कहता हूँ, मंगलसूत्र प्रतीक है हमारी सभ्यता का। हम मंगलसूत्र पहने ना पहने हमारे परिवार में, लेकिन हमारी हिंदू कोई बहन, हमारी माँ मंगलसूत्र पहनते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे प्रतीक होते हैं जीवन में, जिनके लिए कुछ भी निछावर करना जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम तो मंगलसूत्र के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। मोदी जी क्या करने के लिए तैयार हैं? अगर कुछ करने के लिए तैयार होते तो मणिपुर गए होते, वहाँ की महिलाओं को संतुलन देते। अगर वो इसमें विश्वास रखते तो वो कर्नाटक में वो ना होने देते जो कर्नाटक में आज नंगा नाच हमने देखा है। तो क्या कहते हैं और किस में वो विश्वास रखते हैं, अब इसकी तो पोल खुल चुकी है। अगर सर, आखिरी सवाल, कि जिस तरीके से देखा जाए राहुल जी जो है वो इस वक्त रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो चाहे स्मृति ईरानी हो और चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि डरो मत भागो मत। डरो मत भागो मत वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? कि उनको डर लग रहा है। उनको डर लग रहा है। भागने वाला बता के नहीं जाता कि मैं पड़ोस में रहूंगा। भागने वाला ये नहीं कहता कि ये सब मेरा घर है, मैं किस कमरे में रहूंगा, मैं किस कक्ष में रहूंगा, मैं कहाँ बैठा मिलूंगा। भागने वाला ये सब नहीं कहता। खुलकर नहीं भागने वाला आकर ये बताता कि आज मैं ये उनका अपना निर्णय है। हमारा क्या निर्णय है उस पर क्यों टिप्पणी कोई करता है? वो ये बताएं कि जहां से राहुल जी लड़ रहे हैं वहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो किसको खड़ा कर रहे हैं, वो ये बताएं। राहुल जी अगर जाते हैं केरला लड़ने जाते हैं तो उस पर भी उनको आपत्ति है। राहुल जी अगर यहाँ तय करते हैं कि हम कहाँ से लड़ेंगे तो उस पर भी आपत्ति है। तो राहुल जी कुछ भी करें उस पर आपत्ति है इनको, और हमें इस बात पे आपत्ति है कि इन्हें आपत्ति है। हमें इस बात पर आपत्ति है कि इन्हें आपत्ति है। ये थे हमारे साथ सलमान खुर्शीद, जिन्होंने अपने हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अब देखना ये है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा के लिए वो यहाँ पर आए हैं और आज कई एक मीटिंग भी करेंगे, आखिर इनके आने से उनको कितना फ़ायदा मिलता है, इसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, एचएनएन न्यूज़ कानपुर।